हजारों सेनानियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, इसी तरह से हम सब इस देश के लिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करने का काम करें। तब ये आज़ादी है और तब ये आज़ादी में लोग को एक दिशा मिलेगा। अभी तमाम मेरे गार्जियन साथी लोग आए हुए हैं। सबसे मेरा यह है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संकल्प लें कि व्यक्तिगत प्रगति के नहीं बल्कि समाज के प्रगति के लिए हम सब काम को करें, तब ये समाज की बदलाव होगी। और राय नहीं मंगरामा की धरती पर ही नहीं बल्कि परैया की धरती पर जिला में भी दिखाई देने वाले उच्च स्तरीय नेता हैं और आगे अपनी बात को रख। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस सभा का अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जितने गणमान्य व्यक्ति मंचासीन हैं, हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सभापति मंटू जी, चुन्नू जी, कृष्णा सिंह, सुजीत बाबू, वर्तमान पंचायत समिति, विनय जी, बीच में गार्जियन हमारे बहुत पुराने जुझारू नेता हैं। इधर तमाम जितने भी लोग, हो सकता है कोई व्यक्ति को नाम छूट जाए, ये मेरा गलती हो सकता है, लेकिन जानबूझकर नहीं। सामने से जितने भी अभिभावक बैठे हुए, बूढ़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, कमंदर से चलकर इस संवाद को कवर कर रहे हैं शशिकांत बाबू, जो बोलो इंडिया न्यूज का न्यूज इनका अपना है। बाबू का नाम बोल दिए, हमारे चुनू बाबू के नाम बोले हैं। किसी भी छूट गया, हमारे कमंदा से आए हैं, अनिल जी हैं, आदि जी धनसीरा से है, जितेंद्र बाबू हैं, सुभाष बाबू हैं, हमारे चचा वार्ड सदस्य महवादा से, हमारे प्रिंस बाबू हैं, उधर हमारे और मित्र एक वार्ड सदस्य हैं। जितने भी तमाम साथी लोग हैं, मैं सबको क्रांति अभिनंदन करता हूं। आज हम सब आज़ादी के 78वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। यह वो दिन है जो गुलामी के बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र भारत का निर्माण किया था। इसके पीछे हजारों सपूतों का बलिदान, किसानों की पसीना और आम जनता की संघर्ष की गाथा पीछे छुपी है। आज़ादी के मतलब ये नहीं कि सिर्फ झंडा फहराना, बल्कि अपनी गांव, अपनी पंचायत, अपनी देश को आगे ले जाना, ये आज़ादी हम लोग का है। इस आज़ादी में मेरा एक कर्तव्य दायित्व बनता है। हजारों सेनानियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, इसी तरह से हम सब इस देश के लिए ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करने का काम करें। तब ये आज़ादी है और तब ये आज़ादी में लोग को एक दिशा मिलेगा, जो दिशा के हिसाब से काम करे, जो हम सबका कर्तव्य है। ये जो देश है युवाओं का भविष्य है। ये देश जो है युवाओं का भविष्य है। न कि सरकार नेताओं से बदलाव को उम्मीद हमें करनी चाहिए, बल्कि हम सब युवाओं को इस विकास के लिए, इस देश के लिए आगे आने चाहिए। और ये आगे आना होगा, तब ये बदलाव होगी, तब बदलाव की कामना रख सकते हैं। आज़ादी के मतलब होता है बिना डर के सच बोले, सही को सही और गलत को गलत बोले। और ये तब हो सकता है जब हम अपनी सोच को संकीर्ण दायरे से मुक्त कर पूरे समाज को एक अपना परिवार माने, तब ये बदलाव हो सकती है। जितने भी तमाम मेरे गार्जियन साथी लोग आए हुए हैं, सबसे मेरा यह है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संकल्प लें कि व्यक्तिगत प्रगति के नहीं बल्कि समाज के प्रगति के लिए हम सब काम को करें, तब ये समाज की बदलाव होगी। तब ये उम्मीद हो सकती है हम आप सबको कि समाज की विकास कैसे होगी, तब उस बात को माने की विकास हो सकती है। तब जो है कि नई समाज का एक निर्माण होगी, तब एक समाज का जागरूकता होगा, और जब जागरूकता होगी तो देश सशक्त बनेगा, और तब यह तिरंगा आसमान में फहरेगा, और साथ ही साथ हमको दिलों में भी झंडा फहराएगा। ये तभी दिलों में झंडा फहरेगा।
तो मैं तमाम साथियों, मैं तमाम गार्जियन, मैं तमाम लोग से मैं निवेदन करूंगा कि अगर जो इस समाज को दिशा की ओर में लाना है तो हम सब आपको, सभी लोग को दायित्व बनता है कि हम सब सही कार्य के लिए, सही सोच के लिए एकत्रित होकर सही बात को बोले। ये नहीं कि जब बोलने की जरूरी है, कहने की जरूरत है तो दिशा ही हो जाए, ये नहीं हो सकती है, कि कभी नहीं। आज हमको आज़ादी में एक आज़ादी होना बाकी है, जो हमको बच्चों को पढ़ने के लिए सही स्कूल की जरूरी है, सही हमको स्वास्थ्य की जरूरी है, सही सड़क की जरूरी है, सही भवन की जरूरी है। उस भवन को निर्माण के लिए, उस स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए, सही स्वास्थ्य के इलाज के लिए, डॉक्टर के लिए हमको लड़ाई को लड़ना होगा और तब ये आज़ादी मिलेगी। इस आज़ादी को लड़ाई लड़ने में अगर हम आप समझते हैं कि नहीं हमें जरूरी नहीं है, तो ये हम आपको विशेष जिम्मेवारी बनती है कि जो भी गलत जो दिशा जा रही है ये हम आपको कमी से हो रही है, और इस कमी को दूर कर ले, अगर जो अपना जिस दिन समझ जाए कि हमको आज़ादी में ये जरूरी है, जो सरकार हमें व्यवस्था करता है वो व्यवस्था सरकार अपनी और तरह से नहीं, हम सब आपका किया हुआ चीज से, टैक्स से, सारी मेहनत को दिया हुआ चीज को जो सरकार को हम एक व्यवस्थित के रूप में देते हैं कि हमारे आज़ादी में जो हमको जरूरी है मिले, उसको हम लोग ले नहीं पाते हैं। हम आप मुंह छुपा के पीछे रहते हैं, इसलिए हम आपको आज़ादी नहीं मिलता। आज कहने के लिए मौका मिल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि आज पंचायत सरकार भवन मुख्यालय के मुख्य जगह पर नहीं होकर एक किनारे में है, इसका कारण क्या है? कुछ ऐसी हो सकती है, हमको भी गलती है, हो सकता हम बोल रहे हैं तो आप लोग ये भी लगे कि काली राजनीति कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन नहीं, हम लोग को पंचायत सरकार भवन बनने का, रोकने का कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ पंचायत सरकार भवन सही जगह पर सभी लोग को विशेष लाभान्वित होने के लिए हम उसको लड़ाई को लड़ रहे थे, ताकि समाज को सही से उसको उपयोग किया जाए, बस यही भावना थी। इस भावना को नहीं समझकर कोई आदमी राजनीति भी करेगा कि नहीं भाई लोग अपना राजनीति करते हैं, लेकिन नहीं, मैं उस राजनीति से नहीं, अगर जो हम राजनीति करने आए हैं, आप हम नेता चुन के आते हैं, नेता चुन के भेजते हैं, तो आप एक सोच के साथ, एक सही निर्णय के साथ उस नेता को वोट दीजिए। जो आप एक बार वोट देते हैं वो 5 साल के लिए आपका भविष्य पीछे चल जाता है, और उसको सही चूज करके उसको वोट को दीजिए। और अगर जो गलत करता है तो पुनः आप में एक ताकत है, एक बाबा साहब का दिया हुआ एक ताकत है, जो 5 साल के बाद उसे पुनः उस कुर्सी से उतार सकते हैं। इसलिए सही निर्णय लीजिए और सही निर्णय लेके काम करने को काम कीजिए। मैं इस बात को आपसे कहना चाहूँगा, अगर कुछ बात गलती होगी भी तो इसको आप लोग कृपया घर के बेटा परिवार समझ के इसको माफ़ कर दीजिएगा। और अगर जो आप लोग को कोई उद्देश्य और ऐसा उम्मीद है तो कभी भी हम तक बात पहुंचे, आपको साथ रहने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मैं इसी के साथ मैं इस शब्द को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।